जय हिंद दोस्तों। रात के बज रहे हैं 2। मैं आपके लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर क्लास 3 का कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, जिसमें मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें आपको मैं 2 क्लास से रीजनिंग की करवा चुका हूँ। कल तीसरी होने वाली है। आज मैथ का प्रैक्टिस होगा। कल सुबह आपको 9 बजे तक ये प्रोवाइड हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आपकी आरआरबी एनटीपीसी की डेट मार्च में लगी हुई है। मैं उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। आपको लगभग 25 प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा एग्जाम तक। आपको 25 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के भी मिल जाएंगे। आपको लगभग 25 के लगभग आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो टेंशन मत लेना। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सभी प्रकार के नोट्स पड़े हुए हैं सभी एग्जाम के लिए। आप वहाँ स्टडी मटेरियल उठाइए, उन्हें रिवीजन करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास के स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको और आपके भाई बंधु या अपने दोस्त मित्र को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा और सक्सेस दिलाऊंगा। चलिए बिना किसी देरी क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्लास को लाइक कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो और अगर समय मिला कर तो थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो। चलिए स्टार्ट करता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल एस एकेडमी। आपका स्वागत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 6 गुना के क्या है बराबर है। कह रहा है अगर ए का, ठीक है, ए का 5 गुना, ठीक है, बराबर बी के 6 गुने के क्या है बराबर है। ये हमने बराबर कर दिया। तो क्या होता है जब इंटरचेंज करना होता है तो ये देखो, ये पहुंच जाएगा ए के पास पहुंच जाएगा, ये ए के पास पहुंच जाएगा, ये बी के पास पहुंच जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 6 और बी बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, बटे में है। अब टोटल है कितना? टोटल है सर 11। तो 6 5 11, तो 11,000 बराबर 6 5 11 11। पूछ किसका रहा? ए का पूछ रहा है। ए है कितना? ए का हिस्सा कितना है? 6। तो 6 से आप गुणा कर दीजिएगा। 11 एकम 11, एक छक्का 6 और 000 आपका 6000 करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 3 साझेदार ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं और लाभ को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में साझा करने का निर्णय लेते हैं। यदि बी का हिस्सा 7,50,000 रुपये है तो कुल लाभ की गणना आपको करनी है। कितना लाभ होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके, बोले ठीक है सर बता देंगे, इसमें क्या सी दिक्कत है। तो कौन है? ए है, बी है और सी है। 2:3:5 के अनुपात में है। वो कह रहा है कि क्या पूछ रहा है? कह रहा है बी का हिस्सा है। बी का हिस्सा कितना है? इतना है। तो बी का हिस्सा 7,50,000, ठीक है, 50,000 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो 3 के बराबर कर दिया। ठीक है, ओके सर। कह रहा कुल लाभ की गणना करें। कुल लाभ की गणना का मतलब क्या होता है? टोटल से गुणा। तो 5 3 8 और 2 10, इनको सबको क्या करना? जोड़ना है। 5 3 8 2 10, 10 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सर कितना, 25 दिया 75, 25 बार 25 दम्मा 250, 250 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, माता रानी की जय जयकार। ये क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर आ गया। 1 0 और आने वाला है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आपका क्या होगा? कितना हो गया? 25 लाख रुपए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एबीसी ने कुछ निवेश किया और उनकी समयावधि का अनुपात क्रमशः 3:2:7 के अनुपात में है। एबीसी के लाभ का अनुपात क्रमशः 4:3:14 के रेशियो में है। एबीसी का निवेश आपको ज्ञात करना है। तो लिखिए ए, बी और सी। ठीक है, इनका रेशियो कितना है? 3:2:,
अच्छा, इनको क्या अनुपात में है और लाभों के अनुपात में है, तो इनको पलटना होगा, तो पहले ही से पलट के लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये 4 लिखा है तो 4 रेशियो हो गया, ठीक है, 4 रेशियो, 3 रेशियो, 14 रेशियो, ये हो गया। अब इनको पलट के लिख दो, तो बटे 3 रेशियो बटे 2 रेशियो बटे 7 रेशियो, ये आपका हो गया। तो देखो ये कट रहा है, इसको काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, तो कितना आएगा 7 रेशियो, सॉरी 2 रेशियो, 2 बार गया, अब 2 बार है तो फालतू का एक यहाँ लगा लो, जिससे कि कैलकुलेशन में आपको समस्या ना हो। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 1 का कितना एलसीएम आएगा सर, 6 एलसीएम आएगा। तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 से काटोगे 4 बार, सॉरी गुणा करोगे 4 दूनी 8, एक का कितना निकल के आया 8 रेशियो, 2 तिया 6, 3 बार 3 तर को 9, ये 9 टाइम्स आ गया रेशियो, 1 का 6, 6 दूनी ये 12 आ गया। तो आपका रेशियो क्या निकल के आएगा 8 रेशियो 9 रेशियो 12 निकल के आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ए और बी ने क्रमशः 3000 रुपये और 5000 रुपये, अरे सारे सवाल यही डाल दिए क्या, रुपये देने के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया, 5 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक है। कह रहा है ए और बी ने मतलब क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया और 5 महीने के बाद ए ने छोड़ दिया। कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,000 रुपये, तो ए का भाग आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ए रेशियो बी के रेशियो में बटा हुआ है, ये कितना, यहीं से रेशियो ले लो 3 रेशियो, ये काट लेंगे कितना बचेगा 3 रेशियो 5 बचेगा, ओके। हमने यहीं से रेशियो ले लिया। कह 5 महीने के बाद ए व्यवसाय छोड़ देता है, 5 महीने के बाद ए व्यवसाय छोड़ा है तो 5 महीने तो उसने काम किया होगा, बोले ठीक है सर 5 महीने करवा दो इससे काम। अच्छा, ए ने व्यवसाय छोड़ा और बी ने तो छोड़ा नहीं, तो बी ने पूरा 12 महीना किया होगा, हाँ सर 12 महीने हो गया। तो अब काटो किससे कट रहा है, तो काट सकते हैं, रेशियो 30 को 12 4 बार, 5 से 5 कट गया, तो एक रेशियो क्या बना, एक रेशियो 4 बना सर, कितना बना 1 रेशियो 4 बना, बोले ठीक सर। अब क्या करेंगे, बोले ठीक है। अब कह रहा कुल लाभ कितना हुआ, लाभ कितना 15,000 रुपये, तो 15,000 लाभ हो तो 15,000 लाभ लिख लो, गुणा कह रहे ए का भाग कितना होगा, ए का भाग कितना है 1 है, 1 टोटल कितना है 4 और 1 5, इसको जोड़ दो 5, तो 5 दिया 15, 3 और 000 कितना आ जाएगा 3,000, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को लाभ होगा, क्या लाभ होगा या हानि होगी आपको बताना है। ऐसे मैंने आपको सवाल बताए थे कि अगर 10% लाभ हो रहा है 10% हानि हो रही, तो हमेशा क्या होगा नुकसान होगा, पिछली क्लासों में बताया हुआ है। जैसे 10 का प्रॉफिट हो रहा है 10 का लॉस हो रहा है, तो कितने 1% की क्या होगी हानि होगी। इसमें भी क्या होगा 20% अधिक हो रहा है 20% कम हो रहा है, कितना होगा 4% की क्या होगी हानि, तो 96% बचेगा तो हानि होगी। तो ये हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन 2 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैंने जैसे आपको बताया था, ये यहीं से देख लो आप, ठीक है। जैसे 20 माइनस क्या होगा 20 माइनस 20, ठीक है, 20 अधिक था 20 कम था, ठीक है, माइनस 20 इंटू 20 बटे 100, ठीक है। तो 0 कट गया, 2 दूनी 4, 20 में से 20 कट गया, बचेगा एक बचा, एक में से अगर मतलब 100 बचा 100 में से क्या घटाओगे 4, जैसे 4% कम हुआ है ना, तो 100 में से 4 घटाओगे तब 96% निकलेगा, तो 4% क्या हुई हानि हुई ना, तो ये 4% हानि हो गई। वैसे भी मैंने आपको बताया था इनका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400 और 100 से क्या करो डिवाइड कर दो, 000 क्या होगा 4% की आपकी हानि हुई है। गॉट इट। नेक्स्ट, एक दुकानदार या तो 30% 20% की क्रमागत छूट पर वस्तु बेचने की स्कीम प्रदान करता है, या तो ऐसी स्कीम जिसमें ग्राहक 2 खरीदे एक मुफ्त में
प्राप्त कर सकता है। तो दोनों योजनाओं में दी जाने वाली समग्र प्रतिशत छूट धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। कह रहा है धनात्मक अंतर ज्ञात करो। अच्छा, इसका पहले तो ये फॉन्ट है ना, इसको देख लो। 11 कितना है, 11 सही 2/3 है। ये है 10 सही 1/3 है। और ये है 11 सही 1/3 है। और ये है 10 सही 2/3 है। ओके, बराबर में लिख लो, बराबर बराबर बराबर। ओके, बोले ठीक है सर, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। क्रमांक छूट के हमने लिए फॉर्मूला क्या बताया था सर, a प्लस b माइनस a इंटू b/100। बोले सर ये तो हमें पता है। ये कितने साल, 2 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब 2 संख्याएं दी गई हों, ठीक है सर, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए भी लिखवा दूँ, लिख लो 3 वर्ष के लिए, कुछ बड़ी बात है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए a प्लस b प्लस c, ठीक है। और छूट हो तो माइनस, और वृद्धि हो रही हो तो प्लस, ठीक है सर। a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू a बटे 100। ओके, बोले ठीक सर। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सर प्लस, ठीक है। a इंटू बी इंटू सी बटे 10,000। ये आपका 3 साल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपको नोट डाउन करना है, इसमें आपको 100% एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ओके, बोले ठीक है सर, लिख लेंगे। अब कह रहा है 20% ये होगा, तो इसमें फॉर्मूला में रख दो इसको। इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो 30 और 20 50 हो गया सर, ठीक है। तो लिख ही लो आराम, 30 प्लस 20 50, ठीक है, माइनस 30 गुणा 20/100। 0 से 0, 0 से 0, 3 2 5, 30 20 50, 50 में 5 गए। ये कितना निकल के आया, 45% निकल के आया है। बोले ठीक है सर, 45% आ गया। अब कह रहा 2 खरीदे 1 छूट पाए, मुफ्त में कितना मिला, 1, ठीक है सर 1 मिला। टोटल वस्तुएं कितनी है, 2 और 1 3, 3 लिख दो। जो फ्री में मिला होगा उसको ऊपर रखना है। टोटल वस्तुएं घर कितनी ले गए वो लिखना है, इंटू 100 से गुणा कर देना आपको। ये प्रतिशत आपका निकल के आया। 1/3 क्या होता है, 33 1/3 हो गया। ओके, 33 से 1/3। इनका अंतर पूछ रहा है, वो अंतर पूछ रहा है तो कितना होगा। अगर 6 5 11 कितना होगा, 6 5 11, 5 ये और 6 अगर इधर मान लो 6 5 11, तो लगभग 1 इधर हो गया। तो आपका 10 सही, ठीक है, 10 सही 2/3 आपका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब इनको घटाना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये समझना है कैसे घटाया जाता है। ये घटाया जाता है, 3 में से 1 कम हो गया, बचे 2, 2/3 और 10 इधर बचेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, ओ सॉरी 3 दूनी 6, ये 6 घटेगा, ठीक है, 6 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 44, ठीक है, यहाँ 44 बचेगा। अब घटा देंगे, आपका अंतर कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट हमारे 10 सही 2/3%। ओके, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूला है, इनको जरूर याद करना। ये आपके सक्सेसिव में भी काम आएंगे, छूट भट्टे में भी काम आएंगे, ये सीआई में भी, चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आने वाले हैं। अगर यहाँ प्लस होगा तो वृद्धि हो रही होगी, यहाँ प्लस होगा तो वृद्धि हो रही होगी, यहाँ माइनस होगा तो कमी हो रही होगी। ओके, बोले ओके सर, थैंक यू फॉर्मूला दिखाने के लिए। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की क्या दी है, छूट दी है, और अभी भी 10% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है। तो किराए और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। इजली सवाल है भाई, 10% छूट दी है, कितना हो गया, 90, ठीक है। रेशियो, फिर भी 10% का लाभ हो रहा है, कितना हो गया, 110 हो गया। 0 से 0 कट गया, 9 रेशियो 11। आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आए हुए हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ शानदार तरीके से। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप पेपर देने जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, आप सचिन सर को याद करेंगे कि बकील साहब ने भी कुछ पढ़ाया है हमें। सोमनाथ की वार्षिक आय कितनी है, अरे भाई साहब इतनी है तो पढ़ने में दिक्कत भी हो रही है। तो 2,40,000 रुपये है, ठीक है। तो वार्षिक आय है, मतलब 12 महीने में इतना कमाता है। कर प्रत्येक माह है वह अपने वाहन के लिए कितना का था, 40,000 रुपये की ईएमआई का भुगतान करता है।
तो उसकी मासिक आय का वेतन आपको ज्ञात करना प्रतिशत, कितना प्रतिशत मतलब अपने खर्चा करता है ईएमआई पे। ठीक है, इस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है सर, बता रहे हैं। तो टोटल अच्छा वार्षिक है ना, वार्षिक है तो 2,40,000। ठीक है सर, 5 जीरो है ना, तो यहाँ भी 5 जीरो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये कितनी है, वार्षिक है तो इसको माही में करना, प्रत्येक माह में करना है। किस में करना है, माह में। तो 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बोले ठीक है, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, मंथली 2 लाख रुपए कमा रहा, देख रहे हो। और यहाँ चला सालों में, सालों को नहीं दिखाई देते। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 लाख रुपए। अगर उसकी मासिक आय प्रतिशत बताओ। अब 40,000 का 2 लाख कितने प्रतिशत है, ये 2 लाख था तो 40,000 रुपये ये लिख दो। ठीक है, इंटू 100 कर दो, निकल के आ जाएगा। ठीक है, 00 से 00, 1 2 3, 000 से 000 कट गया, 2 दूनी 4, 2 और 0, कितना आ जाएगा, 20% क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि अपनी आय का वो कितना करता है, कितना वे खर्चा करता है, 40% खर्चा करता है, सॉरी 20% खर्चा करता है, 40,000 रुपये। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या 2023 में 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो रही है, 5,67,600। ठीक है, मतलब 56,700 रुपये हो रही है। तो 2022 में जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है, 2022 में जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो ये सर कैसे होगा भाई, 5% बढ़ के ये आई है ना संख्या, 5% बढ़ के ही आ गई होगी, तो ये कितने की होगी, 105 की वैल्यू होगी। बोले हाँ सर, तो 56,700 ये कितने की वैल्यू है, 105 की, 105 की। तो जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है, तो क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो सिंपली। ठीक है सर, जैसा आपका हो। लो, तो 20 पंचे 100 और 5 से काटो, 21 पंचे 105। ठीक सर, बोले ओके। 21 दूनी 42, 8 6 14 बचेंगे, 21 सत्ते 147, 27 दूनी 54, ये 54 आ गया, 2 जीरो और 1 जीरो, कितना हो गया, 000 हो गया। तो 54,000 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जनसंख्या 54,000 थी। नेक्स्ट, एक प्रसूति केंद्र में सभी बच्चों के जन्म 7% मामलों में जुड़वां बच्चे होते हैं, और जन्म लेने वाले कुल बच्चे में जुड़वां बच्चों की अनुमानित प्रतिशत कितना है। करेक्ट, प्रसूति केंद्र है जहाँ प्रसव होते हैं, जो महिला की डिलीवरी वगैरह होती है उनको प्रसूति केंद्र कहा जाता है। वहाँ कह रहा है सभी बच्चों के जन्म के 7% मामले जुड़वां बच्चे होते हैं। जितने मतलब 100% बच्चे होते हैं उसमें 7% क्या होते हैं, जुड़वां बच्चे होते हैं। ठीक है, कह रहा है जन्म लेने वाले कुल बच्चों में जुड़वां बच्चों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात करो। जब जुड़वां बच्चे हो रहे हैं तो होंगे कितने, कितने होंगे सर, अच्छा जब जुड़वां होंगे 7% होंगे, 100 में 7% तो 7 होंगे, तो जुड़वां होंगे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7% अगर हो रहे हैं तो जुड़वां हो रहा है तो एक के साथ दो, एक फ्री मिलेगा। ठीक है, एक बच्चा फ्री मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो गया। बोले ठीक है सर, तो कितना हो गया, 14 हो गए। अच्छा कितने, 7% से तो 7 ही तो बढ़ेंगे ना, 100 में 7 बच्चे बढ़ेंगे, मतलब 7 बच्चे अधिक होंगे, मतलब 100 बच्चे पैदा हुए, 7 मुफ्त मिल गए, 7 में कितने हो, 107 हो जाएंगे। तो कितना हो गए, 107 हो गए, इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, बोले ओके। कैसे आएगा सर, देखो कितना आया, 1400 बटे 107, देखो कितनी बार जा रहा है, 1,710 बार, 10 बार के तो ऊपर जा रहा है, 10 बार के ऊपर जा रहा है, तो 10 बार के ऊपर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही एक आंसर 13% क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोले ठीक सर, मज़ा आ गया, गिफ्ट मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। ठीक सर, एक लैपसेट शंकु के एक हिस्से के आकार में जिसके ऊपर और नीचे के सिरे क्रमशः 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की परिधि वृत्त के सिरों के बीच की लंब दूरी 6 सेंटीमीटर है। यदि शंकु को पूरा किया जाना है तो इसका शीर्ष ऊपरी सिरे में कितनी दूरी पर होगा, ये आपको बताना है। बड़े तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वो भी बताऊंगा आपको बड़े कायदे से। ठीक है, अच्छा
ऊपरी सिरी कौन है, ये। निचला सिरा कौन है, ये। तो ऊपरी सिरी तो क्या होगा, अपर कर लो, ठीक है। अरे सीधे ऊ बना लो, ऊपरी, और ये कौन है, निचली सतह है, निचली सतह हो गया। ओके सर, कितना है, 30:40 है। ठीक सर, ये भी हो गया। इनका रेशियो ले लियो, 0 से 0 कट गया। ठीक, कह रहा है सिरों के बीच की लंबी दूरी कितनी है, 6। इनकी बीच की दूरी कितनी है सर, 1 है। 1 बराबर किसके है, 6 के। बोले ठीक। तो कह रहा ऊपरी सिरे की दूरी कितनी है, ऊपरी सिरे की दूरी कितनी है, 3। तो 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ये देखो भाग के चले आए आंसर साहब, 18 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज एबीसी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको पता होना चाहिए कि अगर त्रिभुज बन रहा हो, त्रिभुज में होती क्या होती है, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज तीसरे त्रिभुज से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, जो त्रिभुज होते हैं 2, तो तीसरे त्रिभुज से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये क्या है, भुजा ए भी भुजा बी के क्या होगा, ये बड़ा और बराबर होगा, नहीं सर, बड़ा बराबर तो नहीं होगा। ये भुजा ए बी और भुजा बी सी, भुजा ए सी के बराबर होगी, बराबर नहीं होगी सर, क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये भी क्या होगा, खत्म हो गया। भुजा ए बी प्लस भुजा बी सी, भुजा तीसरे की छोटी होगी, नहीं सर, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ए बी भुजा बी सी भुजा ए सी से क्या होगी, बड़ी। जो 2 भुजाएं होगी उससे किससे, ए सी से बड़ी होंगी। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, क्योंकि 2 कोण तीसरे कोण से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जी सर, समझ गया। नेक्स्ट, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% प्राप्त किया और चुनाव 97,632 मतों से हार गया। विजेता उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। टोटल उम्मीदवार कितने होते हैं, टोटल उम्मीदवार होते हैं सर जी 100। 100 में 41% तो किसको मिले हैं, उम्मीदवार ने कुल, और चुनाव हारने वाले को मिले हैं। हारने वाले 41% मिले, लेकिन इतने मतों से हार गया। अच्छा, जीतने वाले कितने मिले होंगे सर, जीतने वाले को मिले होंगे 60 और कितने, 1 कम 59। बोले ठीक। इसमें अंतर कितने का है सर, इतने में 9 और 9 18 का अंतर है। अगर 18 नहीं, इतने का अंतर है, तो कितना, 97,632, 97,632। कितने का अंतर है, 18 का अंतर। तो 18 से क्या करें, इसके बराबर कर दो। पूछ किस करा, विजेता का। विजेता ने कितने प्राप्त किए, 59%। तो 59 से क्या कर दें, गुणा कर दें, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोले सर अब ये गुणा करे कौन, सबसे बड़ी आफत। अगर आफत है तो उसका सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ होगा। देखते हैं, 8 दूनी 16, 8 चुको 32, 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4 आएगा। बोले ठीक, 4 बार 4, 8 चुको 32, लास्ट में 2 और 4 आएगा, 4 नमा 36। कितना आना चाहिए यूनिट, 6। 6 ना तो देखो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट, समझ में आया। लगभग अगर 8 से काटेंगे, 18 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, लास्ट में 2 आ रहा है, तो लगभग 4 बार तो जाएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में 4 आए, चाहे 111 14 बार जाए, या 14 बार जाए, या 114 बार जाए, या 214 बार, लेकिन लास्ट में तो 4 जाएगा। 4 जाएगा, 4 से यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। सी दीर्घचाप ए बी पर एक बिंदु है। यदि कोण ए सी बी 50 है तो कोण ए पी बी की माप आपको ज्ञात करनी है। बोले ठीक है सर, हम तो कर ही लेंगे जब सचिन भैया साथ हैं तो कैसे करेंगे। ये आपका एक वृत्त बना दिया। ठीक है सर, ये क्या हो गया, आपका वृत्त हो गया। ठीक है, बोले ठीक। कह रहा है पी बी ए पे बिंदु, बी पे क्या स्पर्श रेखा है, बिंदु ए बना दो, इस पर क्या बना दो, स्पर्श रेखा। ओह, गलत बन गया क्या, नहीं ऐसा थोड़ी ना है, मिटा देंगे अगर ऐसा होगा तो, पंगा नहीं होने देंगे। तो ये आपका ये बन गया, ये से ज्वाइन कर दिया। बोले ठीक सर, अब बन गया बढ़िया वाला। बोले ओके। कह रहा है ये ए पे करता है, ये सी पे किस पे, बी पे करता है। बोले ठीक। कह रहा है सी दीर्घचाप ए बी बिंदु पर है। दीर्घचाप ए बिंदु है तो इसका चाप ऐसे निकालोगे, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके निकालोगे, ये क्या बन जाएगा, सी। बोले ठीक सर। अब क्या कह रहा है,
ACB कितना 50। अच्छा कोण हमेशा कैसे देखना है, बीच वाला देखना होता है, बीच में कोने बीच में आना चाहिए, वही वाला कोण होता है। तो ACB ये वाला बता रहा है, ये वाला कितना है 50 है। बोले ठीक सर। ये वाला 50 है, बोले हाँ। अब जब इसको अगर हमने ले लिया तो इसको भी ऐसे करके ऐसे बना लेंगे इसको। बोले ठीक सर। अब ये कितने का बन जाएगा, ये सर 90 डिग्री का बन जाएगा, 90 का ये बन जाएगा। जब 90 का वो बनेगा तो 90 का ये भी बन जाएगा। बोले ठीक सर। अब ये बताओ चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कितना होता है। बोले सर 360। ये चतुर्भुज बन गया ना, देखो 1 2, यहाँ से जाएंगे यहाँ तक ये, और ये देखो 4 भुजाएं हो गई। बोले हाँ सर। चतुर्भुज की 4 भुजाएं का योग कितना होता है 360। 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 90 180, और 50 कितना हो गया 230 हो गया। कितना हो गया 230। तो 360 में अगर 230 घटा देंगे, 90 90 180 50, तो ठीक है सर। 230 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0। और क्या हो गया, लफड़ा हो गया क्या। अरे ठीक है सर, ये भी बोल रहे हो, ये वाला भी कितने 50 का होगा। ठीक है 50 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो अब क्या 90 90 180, ठीक है 180 तो ये हो गया, हमें इससे मतलब नहीं। अब बचेगा कितना 50 50 100, तो 180 और 100 कितना हो गया 280। तो 280 आपको क्या करना है, यहाँ घटा देना है। ये जो 16 में से 8 गए 8 बचे, कितना बचेगा 80 बचेगा। कितना बचेगा 80। तो 80 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिंदु क्या है P है। ठीक है आपका 80 आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा भी देखना था, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी हो तो क्या करना होगा, ये जैसे लिखा है इसका क्या कर दो डबल, इसका डबल कर दोगे कितना आएगा 100। ठीक है तो 180 में से 100 आपको घटा देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 80 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है सर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, ये लिखे ऋतिक ने रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए एक वित्त कंपनी से 38,500 रुपये लिए हैं। जैसे बजाज का कार्ड होता है, ठीक है, बजाज के कार्ड से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 38,500 रुपये की धनराशि उधार ली है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, तब उस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जो ऋतिक को 3 वर्ष के बाद कंपनी को देना होगा। इतना तगड़ा सवाल सर। सर छोटे छोटे क्वेश्चन कराओ, नहीं कलेजा मुंह में आ जाए। देख लो जब बड़े बड़े आई हैं एग्जाम में तो इसको भी देख लो, कहीं ना कहीं जुगाड़बाजी बैठी जाएगी। अच्छा देखो आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। क्या है 8% क्या मिल रहा है अपन को, ब्याज मिल रहा है, उसको क्या देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा सर। बोले ठीक बटे 100। इसको काट लेना, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, तो 2700 को 108, 4 से कट रहा है 2500 को 100, कितना आया 2500। टोटल राशि कितनी है, तो सर 38,500 क्या हो गई राशि हो गई। ठीक सर, इंटू 27 है तो 3 वर्ष के लिए तो क्या करना होगा क्यू, तो 27 गुणा 27 गुणा 27 ऐसे कर लो। ठीक है आपको दिक्कत ना हो इस वजह से। तो यहाँ कितना 25 गुणा 25 गुणा 25, ये आपको निकालना है। ये आ गया जो आपका ब्याज होगा। ठीक है तो आपको करना क्या है, प्रिंसिपल इसमें से घटा देना है। ठीक है प्रिंसिपल इसमें से घटा देना, प्रिंसिपल है कितना, यही है जो लिखा हुआ है 38,500। ठीक है सर। बोले ठीक है सर, ये आपका प्रिंसिपल इसमें घटा देना। देखो कैसे 25 से कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है। तो 25 एकम 25 बचेगा, 8 5 13 35, 25 पंचे 125 बचेगा कितना 10, 2500 को 100। ठीक है ये बचा 2500 को 100 ये बचा। फिर 25 से कटेगा 25 छक्का 150, नहीं कटेगा 25 से। ठीक है बोले ठीक है आप सर किससे काटेंगे, 7 7 0 7 5 7 एकम 7 बचेंगे 2 4। कैलकुलेशन बड़ी तगड़ी है भाई। सर 25 से नहीं कटा 5 से तो कट रहा है, तो पचम 25, तो 5 दिया 15 0 5 8 40, 308 कट गया। बोले ठीक। देखो यूनिट डिजिट देखें निकाल के, 25 पंचे तो 125 आता है,
बोले ठीक सर 125 आ गया। तो यहाँ देखो 8 8 सत्ते 56 की 6 6 सत्ते 42 की 2 2 सत्ते 14 की 4 और 4 में से 0 गए, बचेगा कितना 6। मतलब 4 का मतलब 4 में 0 गए, कितना बचेगा 4 4 बचेगा। यहाँ कितना है 5 5 है। 25 5 125 5 है। तो कितना आ सकता है, दशमलव लगाओ, यहाँ 0 और 5 अट्ठे 40 8। लफड़ा फंस रहा है, लफड़ा कहाँ से किया जाए। इस तरीके से ना करके एक जुगाड़ और है अपने पास, उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं ऐसे करके। जैसे ये लिखा था 38,500 38,500, ठीक है, गुणा 27 बटे कितना आया था 27/25 आया था। ठीक सर, इसका क्या करना है क्यूब करना है। क्या करना है क्यूब करना है और माइनस 38,500 इसमें से क्या करना है घटा देना है। ठीक है सर, ठीक। अब क्या करेंगे 27 का क्यूब अच्छा कितना होता है ये आपको बताना है। कितना होता है 19,683। तो 38,500 का इंटू कितना होता है 19,683। 19,683 बटे 25 का इसको क्या होता है 15,625। ठीक है, माइनस 38,550 आपको घटा देना है। देखो अप्रोक्स कितना आ रहा है, ये ध्यान से देखना कितना आ रहा है 50, ये डबल है, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, लगभग डबल डबल जा रहा है। जैसे ये आपका लगा है तो जैसे देख लें वहाँ से 2 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10। कैसे यार, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये अपना टारगेट है, इसको सॉल्व करना है, कैसे भी करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ कितना रहा सर ये आपको बताना है। देखो तो काट ले यार, 25 से क्या दिक्कत है, 25 एकम 25 बचेगा कितना 8 और 5 13। अरे इसको सॉल्व फुर्सत में सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर है ये वाला ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कॉज ए साइन बी बराबर 10 और कॉज ए कॉज बी बराबर 11, तो कॉज स्क्वायर बी आपको बताना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आइडेंटिटी याद आपको होनी चाहिए, या आपको डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से आपको क्वेश्चन कर लेना है। तो बोले सर ठीक कैसे करेंगे सर, इसको ऐसे करेंगे कि ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर करना है। तो बोले ठीक, ये क्या है 10 10 कितना है 10। बोले ठीक सर, बटे ये कितना है 11, 10 और 11 कितना होता है, कितना होता है 21। बोले हाँ सर होता है, लेकिन ये कितना है 11, ये 11 लिख लेना है। ठीक, इसका क्या कर देना है आपको स्क्वायर करने हैं, क्योंकि कॉज स्क्वायर मांग रहा है, क्या कॉज स्क्वायर मांग रहा है। बोले हाँ सर, तो कॉज स्क्वायर कर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, यहाँ कितना है 100 बटे इन दोनों को जोड़ देना है 100 और 121 221। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी कॉज स्क्वायर बी बराबर होता है। ठीक है, जैसे अब 10 ए को जैसे 10 बी को बदलोगे तो 10 बी क्या होता है कॉज स्क्वायर बी, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करके 10 लिख देना, इसको स्क्वायर जोड़ के नीचे लिख देना। ओके ठीक सर, नेक्स्ट ये आपको दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब है 11 से 1/2, 12 से 1/2, 13 से 1/2 और 14 से 1/2 ये आपका है। ठीक है, तो कैसे करना है 11 जोड़ो फिर 12 जोड़ो फिर 13 जोड़ो और फिर 14 जोड़ो।
तो देखो 13 12 25, ठीक है, और 14 11 25, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 1/2 1/2 1/2 आधा और आधा 1 और आधा 1.5 और आधा 2 प्लस 2 और हो जाएगा, कितना होगा आपका 52 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, पाइप ए 16 मिनट में टैंक भर सकता है और पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते तो कितने मिनट में बी बंद को कर देना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए, ये आपको बताना है। बोले ठीक है सर। तो ए कितने में भर रहा है 16 मिनट में और बी से 24 मिनट भर रहा है। 24 मिनट में इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आएगा, पहले इसका 1 गुना करो, 16 से कट रहा नहीं, इसका 2 गुना करो, 24 दूनी 48। देखो 16 से कट रहा है, बोले हाँ सर कट रहा है, तो 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है नेगेटिव वाला, तो ये नेगेटिव कर रहा है। और ठीक सर, 30 मिनट पाइप को खोला जाता है। अब क्या कह रहा है, यहाँ से ध्यान से पढ़ना, कह रहा है 30 मिनट में भर जाता है। 30 मिनट में भर जाता है तो 30 मिनट तो पहले इसको भर लेना चाहिए, ठीक है। कितने मिनट, बी को बंद अब तब करोगे जब इसको भरोगे, कुछ ना कुछ भरोगे। तो 30 मिनट इसको चालू करो भरने वाले को, तो 30 मिनट इसको भरने वाले चालू, 30 तिया 90, ठीक है, 30 तिया 90, तो 90 काम क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। 90 काम भर जाएगा तो भरेगा 90, तभी उतनी तो खाली करेगा वो, ठीक है सर। कितना बचेगा, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए, 2 बचे, और 9 में से 5 गए, 4 बचे, कितना बचा सर 42 बचा। अब खाली करने का टाइम आएगा तो 20 से खाली करवा दो, तो 20 से खाली करवाया 2 की एफिशिएंसी से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 मिनट में आपकी क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट, कह रहा 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारता ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित है। तो पाई का मान कितना करना, 22/7 यूज करना है। एक तो आप डायरेक्ट 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, अगर वो ना बैठे फिर आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है, इसमें गोले का आयतन लगेगा, ठीक है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है सर 4/3, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। बोले ठीक सर। तो 4/3 पाई का मान 22/7 लेना है, उसने बताया आपको 22/7 इंटू आर क्यू। आर कैसे, कह रहा है 2 सेंटीमीटर मोटाई है और 9 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या है। जब 9 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर मोटाई, तो त्रिज्या जो उसको हटा देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल गया, तो 7 में से 2 गए, कितना बचेगा, 9 में से 2 गए, कितना बचेगा 7, तो आर निकल के 7 आए, तो 7 का क्यू, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। 1/7 से 1/7 खत्म हो गया, ठीक सर। बाकी चलो, अच्छा यूनिट डिजिट अलग है, यूनिट डिजिट पर चलो करते हैं काम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 9 9 दूनी 18 की 8 8 को 32 की 2, कितना आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यहाँ ये कर देंगे, ठीक है। जब 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 3 18, 6 वाला सिस्टम आता है। बोले ठीक है सर। जब फिर अगर उससे 2 से गुणा करोगे, ठीक है, फिर कितना आएगा, 3 3 का आ जाएगा, तो आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8, 7 56 6 और 6 7 42 की 2, ये हो गया। या तो सी डायरेक्ट क्या कर लो, गुणा ही कर लो, ठीक है। तो 22 7 154 और 22 7 154 और 7 को 28, 154 गुणा 28, ये हो गया 28/3 हो गया, ठीक है। बोले ठीक सर। तो 28 दूनी 56 56, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, ठीक है। 56 दूनी 112 की 2, हाँ सर 1 11, ठीक है। और 28 पंचे 140, 140 और 10 1 150 और 151 की 1
1 से क्या हो गया, हाँ सही 15, ठीक। 28 से कम 28, 28 और 15, 28 10 38, 38 5 43, तो ये 43 हो गया, ठीक सर, बटे 3, 3 हो गया। तो 3 एकम 3, एक बार गया, बचेगा 1, 3 तीन चुको 12, 4 बार गया, ठीक है, 3 चुको 12। देखो शुरुआत में 14 आ रहा, शुरुआत में 14, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, ए इतना दिया गया है तो एक मतलब क्या कर रहा है, ए माइनस 2 का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 3/7, ठीक है, 9/7। यार ये वाला फ़ॉन्ट समझ में नहीं आता कैसे करा, तो बिल्कुल मैं इतनी मेहनत करके ये फ़ॉन्ट बना दूँ कायदे से, लेकिन जैसे ही PDF इसमें लगाई तुरंत चेंज हो जाता है। और ये किस में है, स्क्वायर में है, तो ये लिख दूंगा। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 3/7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9/7 का की पावर 0, ठीक है, पावर 0 है। तो ए की पावर -2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। किसी की पावर कुछ भी करोगे तो कितना आता है, जैसे अगर 9 की पावर करो या किसी की पावर करोगे 0 कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आता है 1। तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 बटे 49, ठीक है, 9 बटे 49। बोले ठीक सर। अब इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। ए यही निकल के तो आया ए, बोले हाँ। अब इसका भी स्क्वायर करना है। पॉजिटिव को क्या कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, संख्या पलट दो। अगर ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना दो, संख्या पलट दो, क्या होगा 49 बटे 9 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर 81, 1 आएगा, और 9 1 81, 1 आएगा, लास्ट पे भी 1 और इसमें भी 1। तो ये देखो 2401 बटे, और ये कितना है 4100, 343, और ये कितना है 81, 2401, और ये है 343, 81, ये हो गया। आपको पलट दिया तो बड़ा वाली संख्या कर दिया इधर आएगी। तो 49 का स्क्वायर क्या होता है, 2401 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2401 होता है। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फॉन्ट मैं ऐसे क्वेश्चन लाया ही नहीं करूँगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत हो। और अगर आप मैनेज कर सकते हो कहो तो कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा, तो हम वहाँ से क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में आते तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट, 10 मीटर लंबा एक खम्भा क्षैतिज जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB के तिरछा टिका हुआ है। ज्ञात कीजिए कि खम्भे का निचला भाग दीवार से कितनी दूर है। ये आपको ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन शायद मैं आपको एक बार करवा चुका हूँ। बोले सर शायद हमें भी तो याद आ रहा है। अच्छा, कॉज 30 का मान क्या होता है, कॉज 30 का मान होता है B/H होता है, ऐसी तो होता है। हाँ सर, तो क्या करोगे BC/AC ये लगा दोगे, ठीक है, BC/AC ये लगा दोगे। बोले हाँ सर। तो अच्छा, कॉज 30 की वैल्यू क्या होती है सर, होती है √3/2 होती है, √3/2। दिया कितना है 10, तो 10 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा 5√3। 5√3 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन का मान क्या होता है, कॉज का मान क्या होता है। आप अगर कमेंट में कहेंगे तो मैं आपको ये सारी वैल्यू धीरे धीरे करके लिखा दूंगा और आपको याद करा दूंगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है 672 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 12% क्या है, 12 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात करो। पहली बात तो जब 12 ही 12 दिख रहा है तो क्या होना चाहिए, 12 से कटने वाला होना चाहिए। 12 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 12 से कट रहा नहीं कट रहा, 12 वर्चिंग 72, 12 अट्ठे 96, और 12 नंबर 108 ये भी कट रहा है, 12 अट्ठे 96, 12 84। ठीक है सर, ये भी हो गया।
अब देखो क्या रहा, 12 अधिक है, हाँ सर 12 अधिक है, ये भी हो गया। लेकिन लघुत्तम समावर्तक क्या छोटी से छोटी संख्या है, तो ये क्या ज़्यादा बड़ी हो गई, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो और क्या भी रहा है, क्या उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, ठीक है 12 अधिक है, तो इसमें देखो 12 अधिक भी है ये वाली संख्या, लेकिन लेना क्या है, सबसे छोटी ले, ये छोटी हो गई, ये बड़ी ही हो गई, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर, समझ में आया? बोले हाँ। अगर करना भी है तो डायरेक्टली कर सकते हो, इनका क्या दे दो, भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको रख दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इससे भाग दे दो, ठीक है। तो 12 से काटो, 12 पंचे 60, 12 छंग 12 पंचा 12 छंग 72, 56, ठीक है। ऐसे कर करोगे, और 56 दूनी 112, 112 में कितने घटाओगे, अपने काटोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो श्याम की आयु कितनी है? इतना इजी सवाल सर। हाँ, छोटा है तो कितना है, 2 के बराबर है। इसमें क्या है, 2 वर्ष नहीं है, कितना वर्ष छोटा है, 7, तो 7/7 बराबर 2, 2 बराबर 7 के, गुणा श्याम की आयु। अच्छा ध्यान से देखना, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, तो श्याम छोटा है, और श्याम की पूछा, श्याम से कहते 7 से है, तो 7 से कर दो गुणा, तो 7×7 = 49/2, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, बचेगा 1.2 पंचे 10, तो श्याम कितने का हो जाएगा, श्याम हो जाएगा 24.5 का। कितने का होगा, 24.5 का। कहाँ है ये, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक समूह में 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। कितनी है, 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो औसत ना 1.5 बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु आपको ज्ञात करनी है। अच्छा 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 14 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 350, 350, 14 पंचे 70, 0 हाथ 7, 14 28, 28 7 35, ये 350 हो गया। कह रहा है शिक्षक की आयु जुड़ जाती है, शिक्षक की आयु जुड़ जाती है, तो अब 25 7 थे, अब 26 7 हो जाएंगे, कितने 7 हो जाएंगे, 26, ठीक है 26 7 हो गए। अब 1.5 बढ़ रही है, यहाँ कितनी थी, 14 थी, तो यहाँ कितना हो जाएगी 15.5, क्योंकि अगर 14 में ये जोड़ दो, ठीक है 14 में इसको जोड़ दियो तो 4 5 5 या दशमलव, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो देखो 26 पंचे 130 की 0, हाथ लाइन 13, 26 पंचे 130, 130 और 10 40 और 43 की 3, हाथ लाइन 4, 14 और 26 एकम 26, 26 14 40, ये हो गया। दशमलव से 1 0 ये उड़ ही गया। तो 403 में से 350 घटा दो, 4 में से 3 गए, सॉरी 3 में से 0 गया 3, 10 में से 5 गए 5, तो शिक्षक की आयु कितनी निकल के आई, 53, ठीक है। ये सब शिक्षक हैं, ठीक है 53 आयु रही, तो आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, आंकड़े 9 12 11 8 16 18 10 14 15 13 17 20 2 24 माध्यिका कितनी है, x है। इनकी माध्यिका क्या है, x है। यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 से बदल दिया जाता तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका y है। तो आपको इसका मान निकालना, क्या बताना, 3x - y, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए आपको बताते हैं। पहले तो आपको क्या लगाना है, अपने आरोही क्रम में लगाइए। किस में लगाएंगे, आरोही क्रम में। तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, देखो 2 के बाद क्या दिख रहा है, पहले तो 2 दिखा, ठीक है 2 के बाद फिर क्या, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, फिर 10 भी हो गया, फिर 11 भी हो गया, ठीक है 9 हो गया, 10 हो गया, 11 भी हो गया, फिर 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19 छोड़ दो, फिर 20। ठीक है, तो 11, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है और 17 भी है और 18 भी है। ठीक है, और 19 छोड़ के 20 है, फिर 24 है। ये आपको दिया गया है। अब इनकी माध्यिका क्या निकलेगी? सबसे बीच वाली संख्या। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14। चौथी संख्या है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 संख्या है। ठीक है सर, ठीक है। 14 संख्या का मतलब क्या है? 6 इधर की छोड़ दो, 6 इधर की छोड़ दो, तो 3 और 3 इधर छोड़ दी। ठीक है, इधर छोड़ दी, 3 और 3 इधर छोड़ दी, 2 संख्या बची। इनका आपको क्या लेना है? एवरेज लेना है। तो कितना हो गया? 13 + 14 बटे 2, तो कितना आ जाएगा? 27 बटे 2, तो 13.5 आपका क्या आ जाएगा? ये निकल के आएगा आपका x। कौन निकल के आएगा? ये x निकल के आ गया। आपका कह रहा है अगर आंकड़ों में, इन आंकड़ों में 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 से बदल दिया जाए। अगर 2 को 21 से, 2 को कैसे 21 से बदल दो। ठीक है, 2 को 21 से बदल दिया, और 8 को 18 से, और 8 को 18 से बदल दो। ठीक है, 8 को 18 से बदल दो, तो अब माध्यिका क्या आएगी? फिर अब देखो, गिन लो क्या गिनना है। सर 6 छोड़ दो, वो बाद में उठा लेना। बोले ठीक है सर, तो छोटे से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब ये तो बड़ी बड़ी संख्या है, तो 15 और 16 आएगा भाई। 15 और 16 निकल के आया, तो 15 16 कितना होता है? 31। 31 का आधा कितना होता है? सर 15.5। कितना होता है? 15.5। अब क्या करना है? इसको बता रहा है, तो गुणा कर लो। 3 गुणा 13.5 माइनस बाई, ये निकल के आया है, तो 15.5 क्या कर देंगे? घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 3 पर 15 की 5 हासिल 3, 13 तिया 39, 39 और 3 42। ये हो गया, यहाँ घटा दो, ये 15 घटाने हैं, तो 15 यहाँ इसको घटा दो। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया, अरे लफड़ा कर दिया फिर। ये आपका ये वाला होने वाला है। 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 13 तिया 39 1 40, 40 ये दशमलव आया, इतना घटाना आपको। 15.5, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 5 गए 5, और 4 में से 2 गए यह है। कितना बचा? आपका 25। तो 25 क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये है, ये भी फॉन्ट क्या हो गया? गलत हो गया। इसको कैसे समझाएं? ये वाला सिस्टम इसका ऐसा है, लिख के ही बता दो, काहे के लिए छोड़ो क्वेश्चन, पता चले कि आ ही जाए तो क्या करोगे। 2352 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट डिवाइड बाई 1200 अंडर रूट, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट 0.04, ये आ गया। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, यहाँ से डिवाइड लगा दो। ये पूछ रहा है x + 1 और x - 1, ये आपको बताना है। बता देंगे, कुछ बड़ी बात है क्या? फॉन्ट में दिक्कत थी, दिमाग में थोड़ी दिक्कत है। बोले ठीक, तो चलो आज बात करते हैं। देखो 4 से कट रहा है, 4 से काट लो, 4 पंचे 20, बचेगा 3, 5 चरुअट 32, बचेगा 3 चरुअट 32। ठीक है, डिवाइड बाई 4 से काटोगे 312। ठीक है, ठीक है, या इसको 3 से काट लेते ज़्यादा अच्छा, तो उसका वो निकल आता। ठीक है, तो 3 से काट लो, इनका अंडर रूट निकल आएगा बाहर। ठीक है,
कितना था 2300, ठीक है। तो 3 से 30 चुको 12, 400 का अंडर रूट लेना है। फिर क्या 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, बचेगा 2, 5 3 8 24, 30 चुको 12, 784 डिवाइड बाई ये निकल के आ गया। देखो 784 किसका होता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोले ठीक सर, ठीक है। तो ये कितना 784 किसका होता है, 28 का। ये 28 निकल के आएगा रेशियो। ये कितने का, 20 का निकल के, ठीक है 20 का। बोले ठीक सर। तो 2 से काटोगे 14 बार, 14 और एक 0 से यहाँ दशमलव लगा दो, ठीक है। इसका कितना निकल के आएगा सर, इसका निकल के 0.2 निकल के आएगा। तो 14 में 0.2 से क्या कर देंगे, 0.2 से दशमलव से दशमलव हट गया, ठीक हट गया। बोले हाँ। तो 2 सत्ते 14, कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। बोले ठीक सर, 7 निकल के आ गया। अब इनका भी लोचा है, इनको भी सेट करो, ठीक है। ये हो गया। अब 7 है, 7 में एक जोड़ो, कितना हो गया 8, 7 में एक घटाओ कितना बचेगा 6। तो 2 चौको 8, 2 तिया 6, 4/3 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड लास्ट। तो सर एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों की के लिए न्यूनतम उत्कीर्ण क्रमशः 30% और 45% है। अगर लड़कों को पास होना है, लड़कियों को पास होना तो 30% लाओ, लड़कों को पास होना तो 45% लाओ। एक लड़के ने 280 अंक प्राप्त किए, 280 अंक प्राप्त किए और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक लड़की जिसने 108 अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक और अंकों की आवश्यकता होगी। अब 45% वो तो लाया है लड़का, ठीक है। एक लड़के ने 280 अंक प्राप्त किए लेकिन 80 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो इन दोनों को क्या करेंगे, 280 को प्लस 80 को जोड़ेंगे। तो टोटल आया कितना 0, 8 8 16 की 6, 2 1 3, 360 अंक चाहिए, ठीक है, तभी तो वो पास होगा। बोले हाँ सर। वो कह रहा 45% लाने होंगे तभी पास होगा, वो कह रहा 360 लाने, तो 45 की वैल्यू ये 360 आ गई। बोले ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो 45 दूनी 90 दूनी तो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। कितनी बार, 8 बार। तो 100% बिल्कुल नहीं है, 800 आ जाएगी। बोले ठीक सर। कह रहे एक लड़की ने 108 अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त करने के लिए उसे उत्कीर्ण अंकों कितने प्रतिशत चाहिए। अब लड़की को अगर मान लो 108 प्राप्त हुए, लड़की को चाहिए कितना 30%, तो इसका 30% निकाल दो, 30% निकाल दो, 30/100। बोले ठीक। 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया 24, उसको 240 अंक चाहिए लेकिन उसने प्राप्त किए 108। उसे और कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो इसमें से क्या कर देंगे, 108 घटा देंगे। तो 10 में से 8 गए, 2 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचे। कितने नंबर उसको और चाहिए, 132 नंबर और चाहिए। क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एक परिवार में 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, 2 बच्चों की है, तो 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 24 करेक्ट आंसर हो, सॉरी 24 निकल के आ जाएगा। पिता माता और 2 बच्चे कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। बोले ठीक, 4 लोग हैं, उनकी आयु कितनी हो गई, 30 औसत हो गई, 30 को 120 हो गई, ठीक। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु ज्ञात करनी है। बोले ठीक, पहले तो बच्चों को दोनों घटा दें सर जी, हमें क्या दिक्कत है, भगा सालों घर से। तो क्या हो गया, 10 में से 4 गए 6, ठीक, और 12 में से कितने गए, 12 में से 3 गए, 9 3 12 कितना 96। अब इनको क्या करना, 4 वर्ष बड़े हैं ना, कौन है, इसके बच्चों के पिताजी, तो इसमें से 4 पहले क्या करना है, घटा देना है। तो कितना बचेगा 92। अब दोनों लोगों की बताएं, माता पिता की 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौको 8, 2 छक 12, 46 आई है। जब 46 आई है, ये किसकी आ गई, वाइफ की मान लो, और ये 46 आई है, ये हस्बैंड की मान लो, ठीक है, उनके पिता की मान लो, हस्बैंड की, ठीक है, ये हस्बैंड की आई है। तो पिता की आयु क्या गई, इसमें 4 वर्ष बढ़े हैं तो 4 वर्ष जोड़ दो बस,
कितना आएगा, 46 4 50 वर्ष क्या हो जाएंगे, बच्चों के पिता हो जाएंगे, ऑप्शन 2। यहाँ 50 साल में 2 बच्चे किए, यहाँ देखो गांव मोहल्ले में 18-18 बच्चे घूम रहे हैं 50 वर्ष की उम्र में। ये क्या है, 2 समान लंबाई की ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है। इन दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति मीटर में आपको ज्ञात करनी है। सर अगर आपसे कहें तो इस चीज़ की तो आपको आवश्यकता है नहीं। सर किस चीज़ की, ये 36 सेकंड की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सर किसकी है, तो 46 माइनस 36 कितना आएगा सर, 10। कितना आएगा सर, 10। अब पूछ किस में रहा, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या कर देंगे 5/18 से डिवाइड कर देंगे, 5/18 से डिवाइड कर देंगे। 2 पंचे 10, 2 9 18, 5 25, 25/9 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ है, 25/9 करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट, आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन और उनके लॉजिक पसंद आए होंगे और आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं है तो क्लास को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एक शेयर कर दें, और आगे भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकूं। ये हमारे सोशल अकाउंट हैं जिसमें आपको यूट्यूब चैनल कैपिटल एस एकेडमिक नाम से बना हुआ है, ये फेसबुक सचिन SK 993 से बना हुआ है, किंग ऑफ कानपुर सचिन SK ये इंस्टाग्राम ID है, ये व्हाट्सएप, ये कॉलिंग नंबर है, किसी भी समस्या सुझाव के लिए हमें कॉल या SMS कर सकते हैं। ये ट्विटर ID है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल है, छोटा ज़रूर है लेकिन धमाकेदार है, आप जाइएगा वहाँ ज्वाइन करेंगे, इतने सारे नोट्स पढ़े हैं, अगर आपने एक बार नोट्स पढ़ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको GS में, मैथ, रीजनिंग में कहीं भी समस्या आपको नहीं आने दूंगा, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना होगा, एक शेयर ज़रूर मार दिया करो, जिससे कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, धन्यवाद।